अगली साइकिल के लिए। तो काफी सारे बच्चों के मन में यह सवाल है कि सर ऐसा क्या टाइम टेबल होना चाहिए या ऐसी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ये उन लोगों के लिए है खासकर जो कि लोग फर्स्ट टाइमर हैं, है ना, जो कि लोग पहली बार एग्जाम को क्रैक कर रहे हैं। तो बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे कि सर कैसे पेपर आता है, किस तरीके से हमें अटेम्प्ट करना है, हमारा टाइम टेबल किस प्रकार का होना चाहिए या क्या स्ट्रैटेजी हम फॉलो करें, कितने साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने चाहिए, कब से हमें मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, क्या कंसेप्चुअल क्लैरिटी से काम बन जाएगा या हमें रट्टा भी मारना पड़ेगा या सिर्फ रट्टे से ही काम चल जाएगा। क्या है ये पूरा का पूरा माजरा खासकर उन लोगों के लिए है जो कि पहली बार एग्जाम में बैठ रहे हैं या दूसरी बार एग्जाम में बैठ रहे हैं, उनको कोई आइडिया ज्यादा नहीं है कि कैसे आपको एग्जाम क्रैक करना है। तो उन सभी सवालों के जवाब लेकर मैं निशांत कपूर यहां पर हाजिर हुआ हूं और मैं आपके सामने रखूंगा एक बहुत ही बढ़िया सा टाइम टेबल फॉर पेपर 1। 5 महीने में आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। सो नमस्कार गाइस, आज मैं आपके सामने आया हूं आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप चीजों को बहुत ही ज्यादा आसान तरीके के साथ आगे बढ़ सकते हैं। एक रोड मैप क्या होना चाहिए जब आप इतने बड़े हिंदुस्तान के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। सो पेपर 1 में हमने हमेशा कहा है कि आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं, 50 क्वेश्चंस आते हैं। अब उन 50 क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस राइट करें, क्योंकि अभी तक नेगेटिव मार्किंग का कुछ अता पता तो है नहीं। तो हम नेगेटिव मार्किंग का ये जो सिनेरियो है इसको हम पिक्चर आउट कर देते हैं और हम फोकस करते हैं कि आपके सामने 50 क्वेश्चंस है, 100 नंबर का पेपर 1 है, आपने सारे अटेम्प्ट करने हैं। तो वो क्या ऐसा हो जाए कि हम सारे अटेम्प्ट करें और मैक्सिमम मार्क्स हम अपने पास ला सकें। सो पेपर 1 के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है गाइस, आपको सबसे पहले जो मेरी समझ कहती है, आपको बनाना है सिलेबस, है ना। आपको सिलेबस को बहुत अच्छे से रीड करना पड़ेगा। अगर आपने सिलेबस को रीड अच्छे से नहीं किया तो आप कहीं ना कहीं बाकी बच्चों से रेस में पीछे छूट जाते हैं। अब सिलेबस कहां पर अवेलेबल है, सिलेबस आपकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है ना। ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, तो आप वहां से जाकर जो है सिलेबस को निकाल सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन यहां पर एक क्रॉस है। अब वो क्रॉस क्या है सर, वेबसाइट पे तो ना बहुत ही ज्यादा कंपाइल सिलेबस लिखा हुआ है, मतलब बहुत ही ज्यादा जो है उसको जोड़कर लिखा गया है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे को पेपर में पूछी जाती हैं लेकिन वो सिलेबस में मेंशन नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपसे सिलेबस में स्वयं प्रभा के चैनल्स के बारे में बात नहीं की गई है ना। अगर मैं आपको बोलूं स्वयं प्रभा के चैनल्स आपको याद करके आने हैं, इसके बारे में आपसे कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन चैनल्स के ऊपर पेपर में सवाल आया है ना। आपसे जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज दी गई हैं उसके अलावा भी आपसे सवाल आया है ना। वैल्यू एजुकेशन का बहुत ज्यादा डीप सवाल पूछा जाता है। आईसीटी नंबर सिस्टम में जितने नंबर सिस्टम दिए गए हैं उससे भी अलग सवाल आता है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको यह करना है कि पहले जो सिलेबस में मेंशन है आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। जब आपने उसको एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो अगली चीज आपने यह करनी है कि आपने पीडब्ल्यू के साथ जुड़ना है फॉर पेपर 1। आपने पीडब्ल्यू के साथ जुड़ना है फॉर पेपर 1। यहां पर आपको ना केवल वो जो कि पेपर में दिया गया है, जो कि सिलेबस में दिया गया है, इसके अलावा भी आपको वो चीजें कराई जाएंगी जो कि आगे आ सकती हैं, है ना, जो कि आगे आ सकती हैं। पेपर 1 विद पीडब्ल्यू, राइट, पेपर 1 विद पीडब्ल्यू, जहां पर मेरी क्लासेस होती हैं हर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे दोपहर को 2 बजे, जहां पर हम कराएंगे आपको हायर एजुकेशन, क्योंकि यार ये काफी इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, हायर एजुकेशन, आईसीटी, पीपल एनवायरनमेंट, है ना, मैथ्स, रीजनिंग और डीआई, क्योंकि इसके अलावा आपका पेपर तो सेट हो नहीं सकता। तो इसके लिए यहां पर मैंने क्वेश्चन पेपर पुराने एनालाइज किए हैं अच्छे से और मुझे लगता है, मुझे समझ में आ चुका है, मैंने वो कोड जो है बना लिया है कि कैसे आपका एनटीए सवाल बनाता है या यूजीसी नेट में सवाल आते हैं। और हमने ये प्रूव किया है बार बार, 50 में से या 25 मेरे यूनिट में से बच्चों ने 20 से 22 सवाल बिल्कुल ठीक किए हैं। तो 20 से 22 सवाल आउट ऑफ 25 इज अ वेरी वेरी गुड स्कोर, है ना। तकरीबन 80% सवाल आप ठीक करके आ रहे हैं। सो ये काम करना है। सिलेबस पढ़ने के बाद आपने रेगुलर क्लासेस को अटेंड करना है ताकि चीजें बहुत ज्यादा आराम से आपकी समझ में आ जाएं। इसके अलावा जो अगली चीज है ना यार, वो बनानी है आपने प्रॉपर स्ट्रैटेजी। प्रॉपर स्ट्रैटेजी का मतलब क्या हुआ, प्रॉपर स्ट्रैटेजी का मतलब यह हुआ कि आपको यह पता होना चाहिए कि आपने दिन में, है ना, कितने, या एक वीक का अगर हम टाइम टेबल, एक वीक की अगर हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे, है ना, एक वीक की अगर हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो एक वीक की स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि 2 दिन,
है ना। 2 दिन मैं कुछ यूनिट्स को पकड़ूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 दिन में 2 यूनिट्स को अच्छे से पढ़ा, राइट। 2 दिन में 2 यूनिट्स को पढ़ा, फिर अगले 2 दिन मैंने अगली 2 यूनिट्स को पढ़ा, लेकिन ये आपने पूरा करना है। मिसाल के तौर पर आपने यहां पर हायर एजुकेशन और आईसीटी को पढ़ा, यहां पर आपने मैथ्स, रीजनिंग और डीआई को पढ़ा, ठीक है। उसके बाद अगले जो 2 दिन है ना, अगले जो 2 दिन है 6 दिन, 2 दिन अगले 2 यूनिट्स को पढ़ना है आपने। मिसाल के तौर पर आपने अगले 2 दिन जो पढ़ा वो आपने टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड को आपने पढ़ा। अब आपने 6 दिन आपने 2-2 यूनिट करके किया, राइट। अब अगला जो आखिरी दिन होगा, जो 7वां दिन होगा, वहां पर कुछ नहीं होगा सिवाय रिवीजन के, क्योंकि आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला काम हमने नहीं करना है। हम आगे आगे भागते रहें और हमें पता ही नहीं है कि पीछे क्या कहानी चल रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक वीक की अगर हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो 2-2 दिन करके आपने इस तरीके से आगे बढ़ना है और फिर एक दिन देना है रिवीजन को और फिर अगले यूनिट्स, है ना, फिर अगले, और बार बार ये साइकिल रिपीट करनी है। अगर एक दिन की बात करता हूं तो मिनिमम से मिनिमम आपने 5 से 6 घंटे पर डे देने ही देने हैं भैया। 5 से 6 घंटे अगर आप नहीं देंगे, 2-2 घंटे तो एक यूनिट को दो ना कम से कम, राइट। और ऐसे करते करते फिर आपने साइकिल को बढ़ाते चलना है और आपका जो है सफर आसान होता जाएगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगली चीज क्या है, आपको कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देना है। कंसेप्ट, रट्टा मारने से अब दिन नहीं, काम नहीं चलेगा। वो दिन लद गए जहां पर आपने सिर्फ रट्टा मारा और आप सवाल निकाल कर ले गए, नहीं, कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना है। अगर वैल्यू एजुकेशन से, या है ना, फॉर एग्जाम्पल वैल्यू एजुकेशन से सवाल आता है, या फिर आपकी कोई ओरिएंटल लर्निंग से सवाल आता है, राइट, या फिर आपका कोई प्रोफेशनल एजुकेशन से सवाल आता है, तो ये टॉपिक्स वैसे हैं जो कि आपका कंसेप्ट मांगते हैं। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो चीजें कहीं ना कहीं आप लैक कर जाएंगे। सो कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी है। शेड्यूल और सिलेबस स्ट्रैटेजी, ये आपको ध्यान रखना है। अगली चीज अगर मैं कहता हूं, कंसेप्ट समझने के बाद आपको पैटर्न को समझना है और पैटर्न को समझने के लिए, है ना, लास्ट 5 इयर्स के सवालों के जवाब आपको आने चाहिए। लास्ट 5 इयर्स के PYQs आपको पता होने चाहिए। PYQs अगर आपको गूगल पर मिल जाए वेल इनफ, नहीं मिलते हैं तो हम आपको यहां पर PYQs की पूरी प्रिपरेशन भी कराएंगे। सो पैटर्न, लास्ट 5 इयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यूजीसी आखिर आपसे पूछ क्या रहा है। वो वैल्यू एजुकेशन पूछता है कि वो यूनिवर्सिटीज पूछता है, क्या वो कंप्यूटर के वायरसेस पूछता है, क्या वो एब्रीविएशन पूछता है, क्या वो आपसे क्योटो प्रोटोकॉल पूछ रहा है, क्या वो आपसे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पूछ रहा है। यू नेवर नो, बट यू शुड नो आफ्टर रीडिंग दिस लास्ट 5 इयर्स क्वेश्चन पेपर्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आपको लगे कि आप कुछ हद तक तैयारी कर चुके हैं तो आपको फॉर एग्जाम्पल हायर एजुकेशन का मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, है ना। हायर एजुकेशन का मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, आईसीटी का मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, और ये मॉक टेस्ट भी आपको 40 मिनट के सेशन में, वो भी आपको हमारे साथ पीडब्ल्यू पर ही मिलेंगे। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, राइट, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे दोपहर को 2 बजे यहां पर PYQs, यहां पर मॉक टेस्ट, यहां पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेनेशन, सारी चीज दी जाएगी। आपकी स्ट्रैटेजी तगड़ी करने के लिए हम पूरी मेहनत कर रहे हैं। आप भी अपना कीमती समय हमें दीजिए ताकि हम आपका रिजल्ट फेवरेबल कर पाएं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मल्टीपल रिवीजन्स। मल्टीपल रिवीजन्स विल टेक यू टू सक्सेस। अगर आप रिवीजन अच्छे से करेंगे और मतलब जो जो पढ़ा है उसको रिटेन करते चलेंगे, है ना, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है आपके एग्जामिनेशन में। सो दीज आर दीज थिंग्स। ये टाइम टेबल होना चाहिए। पैटर्न, लास्ट 5 इयर्स, हायर एजुकेशन मॉक टेस्ट, आईसीटी मॉक टेस्ट, सब कुछ अवेलेबल है यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री। और कंसेप्चुअल क्लैरिटी, वैल्यू, जो जो सवाल आते हैं आपको कंसेप्ट पता होने चाहिए, स्ट्रैटेजी आपकी इस तरीके की होनी चाहिए। और पेपर 1 के लिए आपको यहाँ से चीजें अच्छे तरीके से पढ़नी है। सिलेबस की जानकारी आपको थॉरली होनी चाहिए। सो ये था एक टाइम टेबल जो कि आपको पता होना चाहिए था, जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है गाइस कि आपको ये टॉपिक, ये साइकिल जो है पसंद आया है, ये पैटर्न जो है पसंद आया है। आपके जो भी डाउट्स या जो भी परेशानी है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप बेधड़क अपनी बातें लिख सकते हैं। और जो भी चीजें आप चाहते हैं कि हम और लाएं अपने सेशंस के अंदर, आपके जो सजेशंस हैं वो मोस्ट वेलकम है। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। विल बी मीटिंग अगेन विद सम मोर इंपॉर्टेंट, विद सम मोर फैंटाबुलस सेशंस अहेड। तब तक के लिए
अपना ध्यान रखें गाइस। और ये जो जून का जो 2025 का ये जो अटेम्प्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी ना तो कोई नेगेटिव मार्किंग है, ना ही कोई आपकी अटेम्प्ट्स के ऊपर कोई कैप है। तो भैया इस पे खेल जाओ और एग्जाम क्रैक कर जाओ। थैंक यू सो मच।